हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नाव रेलवे में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल पर रेलवे विभागीय परीक्षा संबंधित प्रत्येक विभाग का प्रश्न पत्र अपलोड किया जाता है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। दोस्तों, आज हम लोग चक्रधरपुर डिवीजन में हुए संटिंग मास्टर का जो एग्ज़ाम हुआ था LDC 75% DPQ कोटा के तहत 17/9/2023 को उसका प्रश्न पत्र दोस्तों आज हम लोग हल करेंगे। यह ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट का एग्ज़ाम है जिसमें पॉइंट्समैन संटिंग मास्टर के लिए एग्ज़ाम देते हैं। तो दोस्तों आइए देरी नहीं करते हुए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन चक्रधरपुर मंडल का एक इंटरचेंज पॉइंट है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, आसन बोनी। प्रश्न संख्या 2, CFTM का पूर्ण रूप क्या है? यानी कि CFTM का यहाँ फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, चीफ फ्राइट ट्रांसपोर्टेशन मैनेजर। प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित में से कौन एक परिचालन रजिस्टर्ड है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। यानी कि आश्वासन रजिस्टर्ड, कॉशन ऑर्डर रजिस्टर्ड और सिग्नल विफलता रजिस्टर्ड। प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित में से कौन सा स्टेशन चक्रधरपुर मंडल में नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, निम्नलिखित। प्रश्न संख्या 5, गाड़ी संचालन के दौरान निम्न में से कौन सिग्नल देने का सही क्रम है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, आउटर सिग्नल, होम सिग्नल, स्टार्टर सिग्नल, उसके बाद एडवांस स्टार्टर सिग्नल। प्रश्न संख्या 6, भारतीय रेलवे में निम्न में से कौन सा इंजन का उपयोग नहीं किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, WWC का उपयोग नहीं किया जाता है। प्रश्न संख्या 7, रेलवे कार्य प्रणाली में निम्न में से कौन सा सिग्नल का प्रकार नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, डिफरेंस सिग्नल। रेलवे कर्मचारियों को कितने दिनों का शिशु देखभाल अवकाश दिया जाता है? तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 730 दिन महिलाओं को दिया जाता है। प्रश्न संख्या 9, रेलवे कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति मृत्यु के बाद कितने दिनों का अधिकतम अर्जित अवकाश के नकदीकरण के पात्र हैं? तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 300 दिन LAP का नकदी भुगतान होता है। प्रश्न संख्या 10, रेलवे कर्मचारी कितने बच्चों के लिए पितृत्व अवकाश के पात्र हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 2 बच्चे। प्रश्न संख्या 11, निम्न में से कौन चक्रधरपुर मंडल के लदान क्षेत्र में नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, भोजी डी। प्रश्न संख्या 12, निम्न में से कौन चक्रधरपुर मंडल के एक TXR गाड़ी जांच CNW जांच केंद्र है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, आदित्यपुर। प्रश्न संख्या 13, रेलवे कार्य प्रणाली में CRS का पूर्ण रूप क्या है? यानी कि CRS का फुल फॉर्म। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी। प्रश्न संख्या 14, संटिंग संचालन में अधिकतम गति क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। प्रश्न संख्या 15, चक्रधरपुर मंडल में कौन सा साइडिंग नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, SGTY नहीं है, बाकी सब हैं। प्रश्न संख्या 16, संटिंग संचालन में निम्न में से कौन आवश्यक है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी इसमें से आवश्यक हैं। संटिंग मेमो होना चाहिए, वॉकी टॉकी होना चाहिए और सिग्नल का आदान प्रदान होना चाहिए। प्रश्न संख्या 17, निम्न में से कौन सा संटिंग जमादार का ड्यूटी नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, गाड़ी संचालन के लिए लोगों का उचित कार्य योजना।
प्रश्न संख्या 18, रेलवे कार्य प्रणाली में निम्न में से कौन सा सिग्नल का एक प्रकार नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, यानी कॉलिंग ऑन सिग्नल, कोएक्टिव सिग्नल और रिपीटिंग सिग्नल। प्रश्न संख्या 19, रेलवे में निम्न में से कौन सा एक TXR जांच का एक प्रकार नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, एक्सटेंसिव एग्जामिनेशन। प्रश्न संख्या 20, रेलवे कार्य प्रणाली में APR का अर्थ क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजियल रिपोर्ट। प्रश्न संख्या 21, निम्न में से किस उपकरण का उपयोग मेन लाइन को लूप लाइन से पृथक करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, यानी ड्रिलिंग स्विच और सेंड हब। प्रश्न संख्या 22, रेलवे कार्य प्रणाली में MUQ सिग्नल का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मल्टीपल एब्सेक्ट अपर क्वाड्रेंट। प्रश्न संख्या 23, शंटिंग संचालन के दौरान निम्न में से कौन सा हाथ सिग्नल दिखाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, यानी रोक हाथ सिग्नल और सावधानी के साथ आगे बढ़े हाथ सिग्नल दोनों। प्रश्न संख्या 24, निम्न में से कौन सा कथन सही है? लाइन क्लियर के पहले उपलब्ध कराया गया पर्याप्त दूरी को सिग्नल ओवरलैप कहलाता है। और दूसरा, प्राप्ति सिग्नल को टेक ऑफ करने से पहले उपलब्ध कराया गया पर्याप्त दूरी को ब्लॉकिंग ओवरलैप कहा जाता है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ना तो ए और ना ही बी, दोनों में से कोई भी सही नहीं है। प्रश्न संख्या 25, रेलवे में ब्लॉक ओवरलैप और सिग्नल ओवरलैप की पर्याप्त दूरी को कम करने का प्राधिकार किसे है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, रेलवे सुरक्षा आयुक्त, जिसको कि कमिश्नर फॉर रेलवे सेफ्टी भी बोला जाता है। प्रश्न संख्या 26, निम्न में से किनका उचित मिलान नहीं है? MPS यानी मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड, WTT वीकली टाइम टेबल, TSR ट्रेन सिग्नल रजिस्टर, FSS फर्स्ट स्टॉप सिग्नल। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, WTT, ये सही नहीं है, बाकी सब सही हैं। प्रश्न संख्या 27, निम्न में से किनका उचित मिलान है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, VTO का बिल्कुल सही है, विजिबिलिटी टेस्ट ऑब्जेक्ट। प्रश्न संख्या 28, स्टेशन यार्ड में उपयोग किया जाने वाला आवश्यक सुरक्षा उपकरण निम्न में से कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, यानी कि क्रैक हैंडल, गुटका और सुरक्षा चेन तीनों। प्रश्न संख्या 29, MACL 3 आयामी रोक सिग्नल में निम्न में से कौन एक संकेत नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, सावधानी। प्रश्न संख्या 30, किस आयाम और संकेत का सही मिलन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, एक और दोनों का सही है, यानी आयाम, ऑन आयाम लाल पूरी तरह रुको, सेकेंड ऑफ आयाम हरा आगे बढ़ो। प्रश्न संख्या 31, रेलवे परिचालन में CTC का अर्थ क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सेंट्रलाइज्ड ट्रैफिक कंट्रोल, यानी केंद्रीय यातायात नियंत्रण। प्रश्न संख्या 32, रेलवे कार्य प्रणाली में ODC का अर्थ क्या है? ODC का फुल हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ओवर डायमेंशनल कंसाइनमेंट। प्रश्न संख्या 33, वैगन के अनुरक्षण के दृष्टिकोण से निम्न में से कौन सही है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर, इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2, यानी कि POH पीरियोडिक ओवरहॉलिंग। प्रश्न संख्या 34, अनुमेय सिग्नल के विषय में कौन सही है? यह एक रोक सिग्नल है जिस पर
चालक को अपनी गाड़ी को रोकना है जब वह उन स्थिति में हो। सेकेंड, यह एक सिग्नल है जिस पर चालक को अपनी गाड़ी को नहीं रोकना है जब यह उन स्थिति में हो। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यह एक सिग्नल है जिस पर चालक को अपनी गाड़ी को नहीं रोकना है। प्रश्न संख्या 35, शंटिंग आदेश के लिए निम्न में से कौन प्रस्तावित फॉर्म है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, T/806। प्रश्न संख्या 36, सतर्कता आदेश के लिए निम्न में से कौन प्रस्तावित फॉर्म है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, T/409। प्रश्न संख्या 37, निम्न में से कौन सा परिचालन रजिस्टर स्टेशन में अनुरक्षित किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, यानी क्रैक हैंडल रजिस्टर और सिग्नल विफलता रजिस्टर। प्रश्न संख्या 38, निम्न में से किस का लदान चक्रधरपुर मंडल सबसे अधिक होता है? यानी चक्रधरपुर मंडल में सबसे अधिक लदान जो होता है वो होता है दोस्तों लौह अयस्क का। प्रश्न संख्या 39, निम्न में से कौन एक बंद बैगन का प्रकार है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, BCN। प्रश्न संख्या 40, निम्न में से किसका लदान केवल बंद बैगन में ही होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सीमेंट का। प्रश्न संख्या 41, NDMA का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। प्रश्न संख्या 42, निम्न में से किसे एक दुर्घटना का परिणाम के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, यानी टक्कर, गाड़ी में आग और डिरेलमेंट यानी विक्षेपण। प्रश्न संख्या 43, नए नियम के अनुसार मालगाड़ी के लिए जारी प्रीमियम BPC की वैधता कितनी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 12 + 5 दिन अतिरिक्त। प्रश्न संख्या 44, निम्न में से किस बैगन के प्रकार में निकासी बैगन के बगल किनारे से होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, BOBSN बैगन। प्रश्न संख्या 45, निम्न में से रेलवे के किस मंडल के साथ दक्षिण पूर्व रेलवे का इंटरचेंज पॉइंट नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, रायपुर डिवीजन के साथ। प्रश्न संख्या 46, रेलवे परिचालन में TSL कार्यप्रणाली का अर्थ क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, टेम्पोररी सिग्नल लाइन वर्किंग। प्रश्न संख्या 47, रेलवे कर्मचारियों को दीर्घ शासित देने के लिए निम्न में से किस फॉर्म का उपयोग किया जाता है, यानी मेजर पेनल्टी के लिए? तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, SF5। प्रश्न संख्या 48, बाधित लाइन पर गाड़ी प्राप्त करने के लिए लिखित प्राधिकार कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, T/509। प्रश्न संख्या 49, निम्न में से किस मंडल के साथ दक्षिण पूर्व रेलवे का इंटरचेंज पॉइंट है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, आसनसोल के साथ इसका इंटरचेंज पॉइंट है। प्रश्न संख्या 50, गैर राजपत्रित रेल कर्मचारियों के APR लिखे जाते हैं कितने दिनों में? तो यह लिखे जाते हैं दोस्तों 1 वर्ष में एक बार। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 51, रेलवे कार्य प्रणाली में MACP का अर्थ क्या है, यानी फुल फॉर्म भी पूछा जा रहा है इसका। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मॉडिफाइड एजुकेटेड कैरियर प्रोग्रेशन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 52, MACP प्राप्ति के लिए रेलवे कर्मचारियों के APR में क्या मानदंड होना चाहिए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, वेरी गुड, यानी बहुत अच्छा। प्रश्न संख्या 53, रेलवे कर्मचारी सेवा आचरण नियम 1966 के किस नियम में राजनीति में शामिल होना मना ही है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, नियम 5 में। प्रश्न संख्या 54, निलंबित रेल के कर्मचारी को सुविधा पास जारी करने का सक्षम अधिकारी कौन है?
तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अनुशासनात्मक प्राधिकारी। प्रश्न संख्या 55, रेलवे कर्मचारी और उसके प्रमाणिक आश्रितों को निम्न में से कौन सा पास दिया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, यानी सुविधा पास, ड्यूटी पास और स्कूल पास। प्रश्न संख्या 56, निम्न में से किन कोचों का उपयोग रेलवे में अभी भी हो रहा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, LHB और ICF कोच का भी हो रहा है। प्रश्न संख्या 57, सीसी रेक की BBC वैधता क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ए अथवा बी जो पहले हो, यानी 35 दिन प्लस 5 दिन या गाड़ी द्वारा 10,000 किलोमीटर से अधिक दूरी तय की गई हो। प्रश्न संख्या 58, नई पेंशन योजना के तहत रेलवे कर्मचारी प्रति माह कितने अंशदान कर देते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, बेसिक का 10% प्लस DA। प्रश्न संख्या 59, निम्न में से कौन सा सेंट्रिंग मास्टर का ड्यूटी नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, लाइन क्लियर मंजूर करना। प्रश्न संख्या 60, चक्रधरपुर मंडल में कौन सा खनिज युक्त क्षेत्र नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, रानीगंज। प्रश्न संख्या 61, बॉक्सन रेक का मानक संरचना होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, यानी 58 बैगन का ही होता है या 59 बैगन का भी होता है। प्रश्न संख्या 62, BSN रेक का मानक संरचना होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों BCN बैगन का, ऑप्शन नंबर ए, 42 बैगन। प्रश्न संख्या 63, निम्न में से किस सेंटिंग का प्रयोग रेलवे में किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, इंजन सेंटिंग, लूज सेंटिंग और फ्लाई सेंटिंग। प्रश्न संख्या 64, कुहासा सिग्नल के विषय में कौन सा सही है? पहला है यह एक श्रव्य सिग्नल है, दूसरा कुहासा सिग्नल का प्रयोग करना और उससे कुहासा सिग्नल रजिस्टर में दर्ज करना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ए और दोनों सही हैं। प्रश्न संख्या 65, स्वचालित सिग्नल किन परिस्थितियों में लाल यानी डेंजर हो जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, यानी सेक्शन में गाड़ी या बाधा होने पर, यदि ट्रैक पानी से डूब गया हो या ट्रैक सर्किट में खराबी होने से। प्रश्न संख्या 66, निम्नलिखित में से कौन रेलगाड़ी के दुर्घटना का कारण है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, गेज में फैलाव और बैगन का झूलता हुआ भाग। प्रश्न संख्या 67, निम्न में से कौन सा बैगन का एक खुला बैगन नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, BTPN बैगन। प्रश्न संख्या 68, निम्न में से कौन सा सिग्नल उसके नामित चिन्ह से मिलित नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, P यानी परमानेंट सिग्नल। प्रश्न संख्या 69, गाड़ी सिग्नल के दौरान पॉइंटों को लॉक करना क्यों आवश्यक है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी कारण से, पॉइंटों अलग होने से बचाने के लिए, अनाधिकृत व्यक्ति से पॉइंटों की सुरक्षा के लिए और गाड़ियों के सुरक्षित संचालन के लिए। प्रश्न संख्या 70, पॉइंट को क्लेम कर के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, खाली जगह या अलग होने से बचने के लिए पॉइंट को क्लेम हमेशा ताला लगाकर करना चाहिए। प्रश्न संख्या 71, कुहासा भरी मौसम में होम सिग्नल के आगे स्टेशन कर्मचारी द्वारा कितने पटाखा सिग्नल लगाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, होम सिग्नल के 270 मीटर आगे 2 पटाखा सिग्नल एक दूसरे से 10 मीटर की दूरी पर। प्रश्न संख्या 72, स्टेशन कार्य प्रणाली में LSS के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, न तो एक सही है और ना ही दो। LSS का अर्थ है अंतिम स्टार्ट सिग्नल और दूसरा है LSS का अर्थ है स्टेशन का स्थायी स्टार्ट सिग्नल जो अगले ब्लॉक सेक्शन में गाड़ी के प्रवेश को नियंत्रित करता है। दोनों में कोई सही नहीं है। प्रश्न संख्या 73, इसमें विच इज ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट
करेक्टली मैच्ड, इनमें से कौन जो है जो सही से मैच नहीं कर रहा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, POH का है परमानेंट ओवरहॉलिंग। प्रश्न संख्या 74, स्टेशन कार्य संचालन में प्राइवेट संख्या PN के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही है? यह संख्याओं का एक समान श्रृंखला है जो प्राइवेट संख्या किताब में छपा रहता है, जिसे स्टेशन के विभिन्न कार्य के दौरान टेलीफोन पर आदान प्रदान किया जाता है। और दूसरा, प्राइवेट संख्या किताब में संख्या 0099 तक होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पहला वाला ऑप्शन सही है। प्रश्न संख्या 75, भारतीय रेल में सामान्य नियम GR के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, इनमें से एक सही है। GR रेलवे बोर्ड द्वारा तैयार किया जाता है, बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 76, रेलवे कार्य प्रणाली में BVG, BVM, BVZ निम्न में से क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यह रेलवे प्रयोग होने वाले विभिन्न प्रकार के ब्रेक वैन हैं। प्रश्न संख्या 77, पावर ब्लॉक देने का उद्देश्य क्या है? पावर ब्लॉक देने का उद्देश्य क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ऊपरी उपकरणों OHE के अनुरक्षण के लिए दिया जाता है। प्रश्न संख्या 78, भारतीय रेल में सहायक नियम बनाने का प्राधिकार किसे है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, PCOM को है। प्रश्न संख्या 79, निम्न में से कौन सा लौह इस्पात कारखाना दक्षिण पूर्व रेलवे में नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, भिलाई लौह इस्पात कारखाना। प्रश्न संख्या 80, निम्न में से किस प्रकार वैगन में इस्पात सामग्री को नहीं लादा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, BCN प्रकार के वैगन में। प्रश्न संख्या 81, निम्न के किस प्रकार वैगन को कंटेनर में लादा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, BLCA। प्रश्न संख्या 82, भारतीय रेलवे में CGEGIS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम। प्रश्न संख्या 83, रेलवे कर्मचारी यात्रा भत्ता के लिए पात्र हैं यदि वह मुख्यालय से कितना किलोमीटर दूर हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 8 किलोमीटर की दूरी पर। प्रश्न संख्या 84, लघु शास्ति यानी माइनर पेनल्टी के लिए रेलवे कर्मचारी को कौन सा फॉर्म दिया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, SF11। प्रश्न संख्या 85, महिला रेलवे कर्मचारी को कितने दिनों का मातृत्व अवकाश प्रदान किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 180 दिन का। प्रश्न संख्या 86, चक्रधरपुर मंडल के झारसुगड़ा स्टेशन भारतीय रेल के किस निकटवर्ती मंडल के साथ जुड़ा हुआ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, संबलपुर और बिलासपुर दोनों के। प्रश्न संख्या 87, रेलवे कार्य प्रणाली में OES का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ओबे इंजीनियरिंग सिग्नल यानी इंजीनियरिंग सिग्नल का अनुपालन। प्रश्न संख्या 88, वैगनों के संटिंग के दौरान निम्न में से किन कारकों का पर ध्यान दिया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से सभी, यानी कि उन्नत और अवनत ढलान, लाइनों में घुमाव और संपार फाटक। प्रश्न संख्या 89, दक्षिण पूर्व रेलवे जोन का क्षेत्राधिकार निम्न में से किन राज्य में नहीं है? तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, बिहार में नहीं है। प्रश्न संख्या 90, निम्न में से कौन सा सिग्नल रेलवे कार्य प्रणाली में सहायक सिग्नल नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, एडवांस स्टार्टर सिग्नल। प्रश्न संख्या 91, रेलवे कार्य प्रणाली में निम्न में से कौन सा एक प्रकार का सीमा बोर्ड है?
तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ब्लॉक सेक्शन सीमा बोर्ड। प्रश्न संख्या 92, भारतीय रेलवे परिचालन में निम्न में से कौन एक शंटिंग सिग्नल का प्रकार नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, रिपीटिंग की टाइप, यानी कि पुनरावृत्ति चाबी। प्रश्न संख्या 93, यार्ड का भरा हुआ होना निम्न में से किस कारण से होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों से, यानी कि पेशमेंट स्टॉक का अधिक होना और गाड़ियों में जांच में देरी। प्रश्न संख्या 94, ओएचई उपकरण के मरम्मत के लिए किस स्वचालित वाहन का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, टावर वैगन का। प्रश्न संख्या 95, भारतीय रेलवे में किस कार्य प्रणाली का प्रयोग नहीं किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, केवल 2 गाड़ी पद्धति का। प्रश्न संख्या 96, भारतीय रेलवे में सिग्नल प्रणाली का शुरुआत करने का उद्देश्य क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों, यानी कि किसी चलित गाड़ी को दूसरे गाड़ी बाधा के साथ संपर्क होने से रोकने के लिए, और दूसरा है यात्री, कर्मचारी और चल स्टॉक को संरक्षा प्रदान करने के लिए। प्रश्न संख्या 97, चक्रधरपुर मंडल में निम्न में से कौन सा स्टेशन अवस्थित नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, टामना नहीं है। प्रश्न संख्या 98, रेलवे कर्मचारी सेवा नियम 1966 किन रेलवे कर्मचारी पर लागू है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, सभी राजपत्रित और गैर राजपत्रित कर्मचारी पर। प्रश्न संख्या 99, सभी रेलवे कर्मचारियों के लिए उच्चतम अनुशासनात्मक प्राधिकरण है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, भारत का राष्ट्रपति। प्रश्न संख्या 100, सतर्कता आदेश में किस गति प्रतिबंध का उल्लेख रहता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, यानी कि अस्थायी और अस्थायी दोनों। उसके बाद 100 से 110 के बीच दोस्तों राजभाषा का प्रश्न पूछा जाता है। तो आइए राजभाषा के प्रश्न को भी हम लोग देख लेते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, केंद्रीय हिंदी समिति के चेयरमैन होते हैं अध्यक्ष, तो ये होते हैं भारत के प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 102, मंडल राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, DRM होते हैं। प्रश्न संख्या 103, राजभाषा के विषय में भारत का किस मंत्रालय महत्वपूर्ण सिद्धांत लेते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, गृह मंत्रालय। प्रश्न संख्या 104, 104 नंबर प्रश्न है, हिंदी दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 14 सितंबर को। प्रश्न संख्या 105, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए निम्न किसमें से एक हिंदी पाठ्यक्रम प्रस्तावित नहीं है? कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, परमवीर नहीं है। प्रश्न संख्या 106, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितने भाषाओं को जोड़ा गया अभी तक? तो अभी तक 22 भाषा को जोड़ा गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 107, राजभाषा संसदीय समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो इसमें टोटल जो सदस्य होते हैं वो 30 होते हैं, जिसमें लोकसभा के 20 तथा राज्यसभा के 10 सदस्य होते हैं। प्रश्न संख्या 108, OLIC का विस्तारित रूप क्या है? तो इसका विस्तारित रूप है दोस्तों ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमिटी। ऑप्शन नंबर इसका भी सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 109, हिंदी परीक्षा में पास करने पर रेलवे कर्मचारी को कौन सा राशि प्राप्त होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से सभी, यानी नगद पुरस्कार, एक मुफ्त वृद्धि और व्यक्तिगत यानी भुगतान। और आज का अंतिम प्रश्न, हिंदी शिक्षा योजना के लिए निम्न में से कौन एक प्रारंभिक पाठ्यक्रम है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, प्रबोध। तो दोस्तों ये थे CKP डिवीज़न, जिसको चक्रधरपुर डिवीज़न भी बोला जाता है। चक्रधरपुर डिवीज़न में हुए LDC 75% DPQ कोटा के तहत ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट पे जो एग्ज़ाम हुआ था शंटिंग मास्टर के लिए, उसका प्रश्न पत्र आज हम लोग हल किए। यह एग्ज़ाम 17/9/2023 को करवाया गया था। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए।
तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।